अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ क्लासेस से हम अपना फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स को जो है कवर कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे, जिसे हमने यहाँ पर कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास लैंग्वेज को डिफाइन करने के डिफरेंट वेज होते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को देखा, रिकर्सिव डेफिनेशन को देखा, रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा और फाइनाइट ऑटोमेटा को भी हमने पिछली क्लास के अंदर अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके डीएफए भी हमने बनाना सीखे, एनएफए भी बनाना सीखे। इसके अलावा लैंग्वेज को डिफाइन करने का हमारे पास एक तरीका और होता है, जिसको यहाँ पर कहा जाता है ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है, अब ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली क्या होता है, इसको हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली ट्रांजिशन ग्राफ जो है फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपलर वर्जन है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो इसको अब हम यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। तो मैं डायरेक्टली ट्रांजिशन ग्राफ वाली अपनी स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफिकल मेथड दैट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 पार्ट्स। जो हमारे पास 5 पार्ट्स ये मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर थे, जिनकी मदद से हम एक लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे थे ग्राफिकल मेथड की मदद से। तो यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये भी आपके पास एक ग्राफिकल मेथड है, जिसके अंदर वही के वही 5 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से फाइनाइट ऑटोमेटा से डिफरेंट होते हैं। जैसे डीएफए के हमारे पास अलग रूल्स थे और एनएफए के हमारे पास अलग रूल्स थे, इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ के भी कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जो फाइनाइट ऑटोमेटा से अलग होते हैं। तो अब इसके रूल्स को यहाँ पर समझते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट एंड वन फाइनल स्टेट। तो इसका जो मतलब ये कह रहा है कि कैन हैव मोर देन वन इनिशियल और फाइनल स्टेट। जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर इनिशियल स्टेट जो है वो एक होती है और फाइनल स्टेट जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक इनिशियल स्टेट और कम से कम एक फाइनल स्टेट उसके अंदर होना लाजमी है। ट्रांजिशन ग्राफ कहता है कि कम से कम एक इनिशियल स्टेट हो और एक फाइनल स्टेट हो, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा आपके पास फाइनल स्टेट भी हो सकती हैं। तो मेन डिफरेंस जो ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर और हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा में, वो पहला डिफरेंस ये हुआ कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट सिर्फ एक हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं और फाइनल स्टेट भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर डेड स्टेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर डेड स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट आपके पास कह रहा है कि वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट। जिस तरह एनएफए के अंदर हमारा एक लेटर मल्टीपल स्टेट्स की तरफ मूव कर रहा था, तो ट्रांजिशन ग्राफ भी आपको अलाउ करता है कि आप एक ही लेटर को मल्टीपल स्टेट्स की तरफ मूव करवा सकते हैं। कैन रीड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। अब यहाँ पर भी एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है एक वक्त के अंदर एक ट्रांजिशन के साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम एक एरो को मूव करवा रहे थे उसके ऊपर हमने ए रीड किया था, तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में एक ट्रांजिशन के ऊपर एक सिंगल कैरेक्टर को ही रीड कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ आपको अलाउ करता है कि आप एक ही ट्रांजिशन के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स को रीड करें। जैसे आपने डबल ए को एक ही एरो के ऊपर रीड कर लिया, तो ये ट्रांजिशन ग्राफ आपको अलाउ करता है। और ये आपको नल ट्रांजिशन भी अलाउ करता है, जिस तरीके से आपका जो है एनएफए आपको अलाउ कर रहा था नल ट्रांजिशन, जो हमने पिछली क्लास के अंदर समझा था कि नल ट्रांजिशन किस तरीके से हम अपने एनएफए के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिशन ग्राफ भी आपके पास नल ट्रांजिशन को अलाउ करता है। तो ये बेसिक हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ के जो 5 बेसिक रूल्स हैं, जिनको हमें फॉलो करना होता है जब भी हम ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से अपनी कोई लैंग्वेज बना रहे हो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई आई है, ये सेम वही रूल्स लिखे हुए हैं। आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये शुरू में बी का स्टार है, यानी शुरू में बी जितने चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, आखिर के अंदर
या तो एक ए आएगा या एक बी आएगा, इन दोनों में से कोई एक लेटर आखिर के अंदर आएगा, लेकिन शुरू के अंदर आपके पास जितने भी बी हो सके यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल लिखी हुई है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से बनाते हैं तो ट्रांजिशन ग्राफ के इतने सारे रूल्स हैं और काफ़ी सिंपल रूल्स हैं, तो इनको हम डिफरेंट वेज के अंदर अपने यहाँ पर ग्राफ को बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कितनी तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ में बना सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे अभी। पहला तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर Q0 को आपने इनिशियल स्टेट बनाया है, यहाँ से आप Q1 के ऊपर गए और ये आपकी फाइनल स्टेट है। शुरू में आपने B का जो है स्टार, ये B का स्टार आ गया, उसके बाद आपने यहाँ से A को रीड करेंगे या B को रीड करेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल, इसका जो NFA है वो भी सेम यही होगा जो आपने इस वक्त ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है। इसके अंदर कोई अलग से हमने चीज़ इसके अंदर नहीं देखी है, ये बहुत ही बेसिक आपके पास एग्जाम्पल है ट्रांजिशन ग्राफ की। अब सेम ही चीज को अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये कह रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट और एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर चीज को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। हमने एक Q0 इनिशियल स्टेट बनाई है और एक Q2 इनिशियल स्टेट बनाई है। Q0 के ऊपर हमने B का जो है स्टार लगा दिया है, इसके बाद हमने यहाँ पर इसको A रीड किया तो हम Q1 के ऊपर चले गए जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। इसी तरह जब हम Q2 जो ये भी हमारी इनिशियल स्टेट है तो इसके ऊपर जब हमने B को रीड किया तो इसके बाद हमने यहाँ पर B को रीड किया, क्योंकि यहाँ पर हम एक दफ़ा A रीड कर सकते हैं, एक दफ़ा B रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने A और यहाँ पर हमने B रीड किया और हम Q3 के ऊपर आ गए जो कि हमारी यहाँ पर फाइनल स्टेट है। तो ये भी पॉसिबल तरीका है हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने का। इसके अलावा तीसरा तरीका भी आपके पास हो सकता है कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट हो और उसके बाद आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग मतलब वो हो, यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ये आपकी इनिशियल स्टेट Q0, इसके ऊपर B का स्टार लगा हुआ। अगर आप A रीड करेंगे तो आप Q1 फाइनल स्टेट के ऊपर जाएंगे, अगर आप B रीड करेंगे तो आप Q2 फाइनल स्टेट की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक पॉसिबल तरीका है ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से। इसके अलावा चौथा तरीका आपके पास ये भी हो सकता है कि आपने दो इनिशियल स्टेट बनाई है, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर आप मल्टीपल मतलब इनिशियल स्टेट बना सकते हैं। तो दो इनिशियल स्टेट हैं और एक फाइनल स्टेट है। जब आप A रीड करेंगे तो भी आप Q2 पे जाएंगे, जब आप B रीड करेंगे तो भी आप Q2 पे जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप A रीड कर रहे हैं उस वक्त आप Q0 से आ रहे हैं और जब आप B रीड कर रहे हैं तो आप इस वक्त Q1 से आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोनों इनिशियल स्टेट के ऊपर आपके पास B का जो है लूप लगा हुआ है, यानी B का स्टार जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में दिया गया है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो इन चार डिफरेंट तरीकों से आप सेम रेगुलर एक्सप्रेशन को ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल तरीका लगे। ट्रांजिशन ग्राफ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिबिलिटी दे देता है कि आप जिस तरीके से चाहें अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को, या जो भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन भी अगर दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं जिनकी मदद से आप अपने मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है, ड्रा ट्रांजिशन ग्राफ दैट एक्सेप्ट्स ऑल वर्ड्स विद ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। आपको अल्फ़ाबेट दिया गया है A, B। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट है वो A, B है, आपने इनको ही इस्तेमाल करना है और जो भी स्ट्रिंग्स इसके अंदर बनेंगे उनके अंदर या तो ट्रिपल ए आना ज़रूरी है या ट्रिपल बी आना ज़रूरी है। ट्रिपल ए एक साथ और ट्रिपल बी एक साथ, इन दोनों स्ट्रिंग में से कोई ना कोई एक स्ट्रिंग आपकी हर स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। ये हमारी लैंग्वेज की डिमांड है और इस लैंग्वेज का हमें बनाना है ट्रांजिशन ग्राफ। तो सबसे पहले हम इसकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो शुरू में भले कुछ भी आ जाए ए प्लस बी होल स्टार, और आखिर में भी भले कुछ भी आ जाए ए प्लस बी होल स्टार, बीच में हमने ट्रिपल ए या
प्लस का सिंबल है, उसके बाद हमने ट्रिपल बी, या तो ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा, और साइड में कुछ भी आ जाए, मतलब शुरू में और आखिर में कुछ भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में, मतलब बीच में या शुरू में या आखिर में कहीं पर भी ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का आना लाजमी है। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग लाजमी आपके हर स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन काफी सिंपल है, समझ में आ चुकी होगी। अब इसको हम बनाते हैं अपना एक ट्रांजिशन ग्राफ। तो ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली आप किस तरीके से बनाएंगे, देखें, आपने एक Q0 इनिशियल स्टेट ली, उसके ऊपर आपने A और B का लूप लगा दिया, तो ये वाला हिस्सा आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने Q3 अपनी फाइनल स्टेट लगाई और इसके ऊपर A और B का लूप लगा दिया, तो ये भी आपका फाइनल स्टेट बन चुकी है। ये इनिशियल स्टेट हो गई Q0, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई, दोनों के ऊपर आपने A और B का लूप लगा दिया है। अब आपको रीड करना है या तो ट्रिपल ए या आप रीड करेंगे ट्रिपल बी को। तो यहाँ से आपने A को रीड किया, अब Q0 Q1 के ऊपर, Q1 से आप Q2 पर गए A को रीड करते हुए, Q2 से आप Q3 के ऊपर आए A को रीड करते हुए, तो ये ट्रिपल ए आपका यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रिपल बी को रीड करते हुए Q3 के ऊपर आ गए। तो ये आपका बेसिकली बन चुका है एक ट्रांजिशन ग्राफ। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आपका NFA भी है, ठीक है। पिछले क्लासेस के अंदर जब हम NFA पढ़ रहे थे तो NFA के अंदर आपके पास डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट एग्जांपल जो हमने देखी थी NFA को क्रिएट करने की, तो ये NFA के तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास चीज बनी है ये आपका NFA भी है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ भी है इस वक्त और NFA भी है, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ के और NFA के जो रूल्स हैं वो तकरीबन सिमिलर ही हैं। लेकिन अगर हम इस सेम NFA को कन्वर्ट करें और ज़्यादा सिंपल फॉर्म के अंदर, यानी ट्रांजिशन ग्राफ के जो और ज़्यादा हमारे पास आसान रूल्स अवेलेबल हैं, अगर हम उन रूल्स को इस पर्टिकुलर NFA के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर NFA जो इतने बड़ी फॉर्म के अंदर हमारे पास इस वक्त बना है, इसको हम किस तरीके से और सिंपल कर सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के रूल्स की मदद से। तो ये आपके सामने पिक्चर मैंने यहाँ पर वही जो अभी हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है उसको यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये जो हमने NFA या ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है इसको हम यहाँ पर सिंपल कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि NFA का जो रूल है वो कहता है कि आप एक ट्रांजिशन के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ रीड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें Q1, Q2, Q4 और Q5 की जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर बना रहे थे तो एक वक्त में हम एक ही लेटर को रीड कर रहे थे एक ट्रांजिशन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q0 से Q1 के ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ A को रीड किया था। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के अंदर हमने एक वक्त में एक ट्रांजिशन के ऊपर एक ही कैरेक्टर को इस्तेमाल किया। ये हमारे पास रूल है NFA का और DFA का कि आप एक वक्त में एक ट्रांजिशन के ऊपर एक ही लेटर को रीड कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ आपको अलाउ करता है कि आप एक ट्रांजिशन के ऊपर, यानी ये जो आपकी एक ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर रही है, इसके ऊपर आप एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल लेटर्स को रीड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर देखें कि हमने ट्रिपल ए को एक ही दफ़ा रीड कर लिया और ट्रिपल बी को हमने एक ही दफ़ा रीड कर लिया। अब जब हम Q0 से Q1 की तरफ जाएंगे तो या तो हम यहाँ से ट्रिपल ए को लेंगे या फिर हम यहाँ से ट्रिपल बी को लेंगे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यही कह रही है कि जब आप आपके हर स्ट्रिंग के अंदर या तो ट्रिपल ए हो या आपके पास ट्रिपल बी हो तो वो यहाँ से फुलफिल आराम से हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये ट्रांजिशन ग्राफ के रूल की मदद से हुई है कि हमने इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ को जिसके अंदर हमारे पास 6 स्टेट थी उसको हमने समराइज करके सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है ट्रांजिशन ग्राफ के रूल्स की मदद से। अब सेम चीज को हम और डिफरेंट तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर इस फाइनल स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जैसे हमने Q1 और Q2 में इसको डिवाइड कर दिया, जब हम ट्रिपल ए रीड करेंगे तो हम Q1 के ऊपर चले जाएं और जब हम ट्रिपल बी रीड करेंगे तो हम Q2 के ऊपर चले जाएं। तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास हम फाइनल स्टेट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी इनिशियल स्टेट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास Q0 एक इनिशियल स्टेट हो गई, Q2 आपके पास इनिशियल स्टेट हो गई। अगर आप ट्रिपल
ए रीड कर रहे हैं तो आप Q0 से शुरू करेंगे, अगर आप ट्रिपल बी रीड कर रहे हैं तो आप Q2 से शुरू करेंगे, और इन दोनों के ऊपर ए प्लस बी का जो लूप है वो तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। इसके अलावा एक चौथा तरीका भी आपके पास हो सकता है कि आप यहाँ पर दो अलग अलग इनिशियल स्टेट का इस्तेमाल करें और एक फाइनल स्टेट का इस्तेमाल करें। तो इसको भी हम डिटेल से देख चुके हैं, तो इनको एक दफ़ा ध्यान से आप नोट कीजिएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ट्रांजिशन ग्राफ को बनाना डीएफए और एनएफए बनाने से ज़्यादा आसान है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़े जो हमारे पास ग्राफ बना था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर, और आप इसको देख सकते हैं कि इसको पढ़ना भी कितना ज़्यादा आसान है। ए प्लस बी का होल स्टार, यहाँ से ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा, और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्टार, और ये आपकी जो लैंग्वेज है ये कंप्लीट हो गई है। तो मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा के दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक है डीएफए और एक एनएफए। डीएफए को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, फिर उसके बाद एनएफए बनाना उससे ज़्यादा आसान है, और एनएफए से भी ज़्यादा हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है। ट्रांजिशन ग्राफ को बनाना एनएफए से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ रीड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। प्लस में हम इसके अंदर एप्सिलॉन ट्रांजिशन, जो हमारे पास नल ट्रांजिशन है, वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि ए स्टार, बी स्टार और डबल ए। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रही है कि एक के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो वो, उसके बाद बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो वो, और उसके बाद डबल ए आखिर के अंदर लाजमी तौर पर आना चाहिए। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ में, तो वो किस तरीके से होगा। अब ये आपके सामने सिंपल सी एक चीज आ गई है। जब आप Q0 जो है आपकी इनिशियल स्टेट है, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। Q0 के ऊपर जब आप यहाँ पर ए को रीड करेंगे तो यहाँ पर ए का लूप लग गया है, लगा हुआ है, और आप Q0 के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद जब आप बी रीड करेंगे तो आप Q1 के ऊपर जाएंगे, और Q1 के ऊपर भी बी का लूप लगा हुआ है, आप Q1 के ऊपर आ जाएंगे। और जब आप यहाँ से डबल ए को रीड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Q1 से आप डबल ए को रीड करते हुए Q2 के ऊपर जा रहे हैं। ये डबल ए इसलिए हम यहाँ पर इसको अलाउ कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे हैं। अगर हम डीएफए के ऊपर हो या एनएफए के ऊपर हो तो उस वक्त हमें यहाँ पर बीच में एक स्टेट और लेनी होगी। एक ए को रीड करेंगे, फिर हम एक और स्टेट पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे ए को रीड करेंगे, फिर हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे हैं इसीलिए हम डबल ए को एक साथ यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम ए स्टार की जगह पर नल स्ट्रिंग लें, बी स्टार की जगह पर नल स्ट्रिंग लें तो डबल ए आता है। तो डबल ए को डायरेक्टली फाइनल स्टेट पर पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर Q0 के ऊपर एक डबल ए ट्रांजिशन लगा देंगे जो कि डायरेक्टली फाइनल स्टेट की तरफ जा रही है। यानी अगर आपको शुरू में ही डबल ए इनपुट मिलता है तो आप डायरेक्टली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे डबल ए को रीड करते हुए। तो यहाँ तक होपफुली ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ है ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब सेम ट्रांजिशन ग्राफ को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो वो कैसे होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो डबल ए ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया था इसको इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर से खत्म कर दिया है। तकरीबन सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर ये जो बी को हम रीड कर रहे थे इस बी को हमने कन्वर्ट कर दिया है एप्सिलॉन ट्रांजिशन में। जैसे हमने अपने पिछले क्लासेस में जब हमने एनएफए को डिस्कस किया था तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन की मदद से एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन को इसमें से खत्म कर दिया था। तो यहाँ पर अब हम जब ए को रीड करेंगे तो हमारे पास ए का लूप है, जब हम बी को रीड करेंगे तो इनिशियल स्टेट से हम नल इनपुट को लेकर जाएंगे Q1 के ऊपर, और फिर हम यहाँ से बी को रीड कर सकते हैं डायरेक्टली, और आखिर के अंदर हमारे पास डबल ए जब हम रीड करेंगे तो हम Q2 की तरफ डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से अब जब हमने यहाँ पर नल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया है तो इस तरीके से हमने अपने थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ को एक सिंपल ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से आप नल ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को ट्रांजिशन ग्राफ में एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जब आपने Q0 के ऊपर ए को रीड किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दोबारा Q0 के ऊपर ही आए,
और जब आप Q0 से डबल ए को रीड कर रहे हैं तब आप Q2 के ऊपर जा रहे हैं, यानी आप एक ही स्टेट के ऊपर रहते हुए एक लेटर को मल्टीपल स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये चीज डीएफए के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये आपको ट्रांजिशन ग्राफ और आपका जो एनएफए होता है वो ये अलाउ करता है कि आप एक लेटर को रीड करते हुए मल्टीपल स्टेट की तरफ मूव कर जाएं। तो यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें ट्रांजिशन ग्राफ के हवाले से समझ में आ जाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके पास और अवेलेबल है। अब इन ट्रांजिशन ग्राफ में हमने करना क्या है कि हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स हैविंग डबल जीरो सब स्ट्रिंग, यानी आपके ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो डबल जीरो उसके अंदर लाजमी हो हर स्ट्रिंग के अंदर, और उसके ऊपर जो अल्फाबेट हमें दिया गया है वो 0,1 दिया गया। अब इसके लिए जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रही होगी कि शुरू में चाहे कुछ भी हो आखिर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन डबल जीरो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर लाजमी होना चाहिए। इसका अब हम ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे हैं तो आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ बन चुका है कि आपने 0 और 1 का स्टार लगाया, आखिर में भी आपने 0 और 1 का स्टार लगाया फाइनल स्टेट के ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक आपने डबल जीरो को पास कर दिया है एक ही ट्रांजिशन के ऊपर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सेम चीज है, 0 1 का स्टार, फिर आपने डबल जीरो रीड किया, ठीक है, और फिर आखिर में 0 और 1 का स्टार। तो ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ बहुत ही आराम से यहाँ पर बन गया। सेकंड एग्जांपल के अंदर में कह रहा है कि एक ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स हैविंग डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग लेटर्स डिफाइंड ओवर पी क्यू। अब आपको जो अल्फाबेट दिया गया है वो पी कॉमा क्यू है। ये कह रहा है कि जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर आएंगे उनका स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी अगर आप पी से शुरू कर रहे हैं तो एंडिंग लेटर आपका क्यू होना चाहिए, अगर आप क्यू से शुरू कर रहे हैं तो आपका एंडिंग लेटर जो है पी होना चाहिए। यानी या तो आप इस पर्टिकुलर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास बनी है, जो भी इनपुट आपके पास आएगा आप या तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे या आप इसके राइट साइड को यहाँ से एज इनपुट को इसके अंदर पुट करेंगे। तो इस चीज को जब हम मतलब ट्रांजिशन ग्राफ इसका बनाएंगे तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे, आपने दो इनिशियल स्टेट बनाई है, यानी बेसिकली आपने दो डिफरेंट ग्राफ बना दिए हैं। बेसिकली है ये टोटल एक ही ग्राफ, लेकिन इसमें आपने इनिशियल स्टेट को दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जब आपके पास पी को आपने रीड किया तो आप उसके बाद पी और क्यू के लूप के अंदर हैं और आखिर के अंदर आपके पास यहाँ पे क्यू आएगा और आप फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। तो ये आपका पहला वाला हिस्सा बन चुका है। अगर आप ये वाला मतलब इनपुट इस्तेमाल नहीं कर, ये वाला जो ग्राफ है ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये सेकंड वाला इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप क्यू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पी और क्यू का लूप है और आखिर के अंदर आपके पास पी है और इसके बाद आप फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। यानी जब आप शुरू में पी इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में आपके पास क्यू आएगा, जब आप शुरू में क्यू का इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में आपके पास पी आएगा। तो इस तरीके से ये जो आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ था ये कितना ज़्यादा सिंपल और कितना ज़्यादा इसको पढ़ने में भी इस वक्त आसानी है हमारे लिए। तो ट्रांजिशन ग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको आपको अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ चुकी हैं तो फिर ये आपको ट्रांजिशन ग्राफ तो बिल्कुल भी इसके अंदर प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें जो अभी तक हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर पढ़ी हैं, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा की डिफरेंट टाइप्स, डीएफए एनएफए क्या होते हैं, डीएफए किस तरह बनता है, एनएफए किस तरह बनता है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ जो नया वे है हमारे पास लैंग्वेज को डिफाइन करने का वो किस तरीके से बनाया जाता है और उसके क्या क्या डिफरेंट रूल्स हैं, ये तमाम के तमाम आपको याद होने चाहिए। तो होपफुली आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको इसका पेपर अच्छे तरीके से देना है तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, वरना फिर पेपर के अंदर आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो अभी तक के किसी भी लेक्चर के अंदर तो उसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए और जब हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर फिर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।